की जाती आधार पर और आरक्षण देने की, ये माहौल गर्माता जा रहा है। ये बिहार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में आया, आज संसद में गूंजा, अनुप्रिया पटेल से लेके अखिलेश यादव और तमाम सारे लोगों ने इस पर बोला है और इसके खिलाफ कोई दल नहीं है। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन इस देश में आरक्षण की सीमा क्या हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है। अगर किसी पार्टी को कुछ बदलना है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाना पड़ेगा, डिमांड चाहे जो हो। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक अलग व्यवस्था बहुत पहले बनाए हुए था। अखिलेश यादव की सरकार में इन्होंने ओबीसी की 17 जातियों को एससी का दर्जा दिया था, लेकिन वो कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। बाद में वो स्थिति खत्म हो गई। आज जातीय जनगणना क्यों कोई पार्टी नहीं कराना चाहती, ये बात इसलिए माना जाता है कि केंद्र में बैठी सरकार इस बवाल से बचना चाहती है और राज्यों में जो दल हैं वो चाहते हैं कि जनगणना हो जाए। ये विरोधाभासी स्थितियां रहती है, एक चुनावी शिगुफा है, इससे ज़्यादा इस पर कुछ होना नहीं है। अच्छा, आज तो संघ ने भी कह दिया आरक्षण पर कि साहब हम तो आरक्षण चाहते हैं, चलता रहे, आरक्षण कहाँ, कौन रोकने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब यह आरक्षण 60% 70% की जो बात है वो तो दूर की कौड़ी है, लेकिन जो चल रहा है वो चलता रहेगा। इसमें मोदी सरकार का विचार या उससे जुड़े संगठनों का विचार उसको चलाने पर है। ये जरूर है कि संविदा की नौकरी ने युवाओं को बर्बादी दी है। जो लोग आउटसोर्सिंग को ही संविदा मान लीजिए आप जी, पहले सरकारी संविदा होती थी, अब आउटसोर्सिंग उसका नाम दे दिया गया कि प्राइवेट आदमी संविदा पर लोगों को रखता है। सरकारी संविदा भी खत्म हो गई क्योंकि कोई क्लेम ना कर सके। 5,000 से चपरासी, 6,000 7,000, कंप्यूटर ऑपरेटर 10-11,000, मनरेगा के मजदूर को उतना मिलता है, उससे ज्यादा मिलता है। हाँ, एक लेबर आज की तारीख में शहर में 350 रुपया से 400 रुपया लेता है दिन भर के काम का। तो अगर देखा जाए वो महीना भर काम करे तो 12,000 रुपया वो कमा सकता है मजदूर। और ये इसको कितना मिलता है आउटसोर्सिंग वाले को? ऑपरेटर 9,000 10,000, इससे ज़्यादा आउटसोर्सिंग में 11,000, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं पाता है। वो भी कमीशन देना पड़ता है उसको कंपनियों को। और जब वो भर्ती होगा तो 4 महीना 6 महीना जैसी कमीशन उसको तनख्वाह देना पड़े पहले, तब अगर 1 साल की है तो 3 महीना 4 महीना, और 2-3 साल की है तो 6 महीना 8 महीने भी देना पड़ सकता है। ये तो सब लोग जानते हैं जो लोग सुन रहे हैं, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब जंगल कट रहा था तो सारे पेड़ कुल्हाड़ी को इसलिए वोट दे रहे थे कि उसमें जो हत्था लगा है लकड़ी का वो उनकी जाति का है, इसलिए वो कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे और जंगल काटे डाल रही थी। तो भाई जब हमको आपको आनंद में आ रहा है तो क्या समस्या है इसमें? ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई भांग का नशा का बड़ा प्रचलन है, भांग खा के मस्त रहो। गांव गिराव में उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। इस समय बरसात है, खूब भांग का पेड़ उगा है, पीसते हैं सिलबट्टा पे, धतूरा मिला खा लो, नशे में रहो, कोई कुछ कहे सुनो ना। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया में, संसार में सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भांग का पेड़ है और महुआ का, ये जो है ये ऑक्सीजन देने के साथ साथ ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराता है। जो इनसे पूछेगा उसको अंग्रेजी में जवाब देंगे। गोला अंदर गया, महुआ रानी चली। तो जब इस प्रदेश में किसी को सवाल जवाब करना ही नहीं है तो कोई जनगणना हो ना हो, नौकरी लगे ना लगे, वोट उनको हिंदू मुस्लिम पर देना है। राशन फ्री मिल रहा है, 2,000 रुपया 4 महीने पे मिलता है, जनता बहुत खुश है इसमें। तो ये हम आप सोचें कि सारे ब्राह्मण परशुराम बन जाएंगे, सारे दलित पढ़ लिख कर अम्बेडकर बन जाएंगे,
सारे राजपूत महाराणा प्रताप बन जाएंगे, सारे मुसलमान कलाम बन जाएंगे। ये जब इतना भेदभाव, इतना जात पात दिमाग में पाला हुआ है तो ये कैसे संभव है? हम जिस समाज में जीते हैं वहाँ पर तो कहीं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तमाम सारे नारे आए तो कोई नहीं कराएगा जो जो केंद्र में सरकार रहेगी। मंडल कमीशन का हस्र 90 के दशक में देखने के बाद ये कई साल होने जा रहे हैं 2000 के बाद से, कोई सरकारी शोर न छुएगी और न दौड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी पद सदा के लिए नहीं होता, अस्थाई नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं या लग सकता है कि यह पद हमारे पास हमेशा रहा है, लेकिन यह संभव नहीं रहा है। एक ना एक दिन सबको इस तरह के पद छोड़ने पड़े हैं। तो अगर जो कुछ कर जाता है दुनिया में तो लोग उसका नाम करते हैं। इधर यूपी में रोज राजभर चल रहा है। बीजेपी के यहाँ जाएंगे और बीजेपी भी कंफ्यूज है, पता नहीं राजभर हमारे साथ है कि विपक्ष के साथ चले गए। वो ऐसी अलग परेशान है कि हमने रिश्ता भी तोड़ लिया और वो बीजेपी भी नहीं गए, वो सपा भी नहीं गए, कहाँ जाएंगे। राजभर भी एकदम गच्चा देने वाली राजनीति कर रहे हैं, माहिर हैं। तो कुछ समीकरण बदल रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश चुनाव के नाते है, ये चुनाव तक चलेगा। बहरहाल एक साहित्य में ये कहूँगा कि अगर हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते, तो हुनर तो पैदा करेगा। बहरहाल हम आप जिस समाज में जी रहे हैं जी, वहाँ पर जो सरकारें हैं उनको सोचना होगा कि जो गरीब हैं, वाकई में गरीब हैं, उनको जीवन कैसे सुधारा जाए। जनगणना जातीय कराइए, लेकिन जनसंख्या पर भी तो कुछ सोचिए, पैदाइश पे तो रोक लगाइए। आखिर हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं? रोजगार के अवसर जब कम हो जा रहे हैं, सरकारी स्कूल दुर्दशा में हैं, कॉन्वेंट की फीस भर नहीं सकते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को मोबाइल पर पढ़ाई कैसे कराएं? हमारे सामने घर परिवार चलाने की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटें? उसमें जनगणना भी एक चीज हो सकती है। आप वो कराएं, कोई रोकने वाला नहीं है। बहरहाल सुनिएगा कि मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, और बापू तो बोझ लगे, पत्थर लगे गणेश। और बचे कहाँ अब शेष हैं दया धर्म ईमान, और पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अमित पुरी जी को स्क्रीन पे लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अमित पुरी जी, आप चाहे 10 जाति को जोड़ें ओबीसी में, समुदाय की नई लिस्ट जो अब आपको